हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केवीएस का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 5 दिसंबर से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हैं और 26 दिसंबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो उसके लिए जो सिलेबस होता है आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। मतलब पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों का जो सिलेबस होता है आज हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, ये सिलेबस है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। मतलब पीजीटी के लिए आपका क्या सिलेबस होता है, मतलब आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि केवीएस ना जो सिलेबस फिक्स करता है कि मतलब ये सिलेबस है तो वो उससे ही क्वेश्चन पूछेगा। उससे बाहर इधर मतलब बाहर कुछ नहीं आता। जितना सिलेबस गिवन है केवीएस के द्वारा तो उससे अलग केवीएस कुछ नहीं पूछता। ओके, ये केवीएस की आप ख़ासियत कह सकते हैं कि केवीएस जितना सिलेबस देता है उससे बाहर कुछ नहीं पूछता। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं आता केवीएस में। ठीक है, जो सिलेबस गिवन है सिर्फ वही आपको पढ़ना है, उससे इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना। मतलब ये नहीं कि आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ को डिटेल में पढ़ो या इंग्लिश पढ़नी है तो बिल्कुल डिटेल में जाओ, ऐसा नहीं है। मतलब जितना इन्होंने पूछा है सिर्फ उतना ही ये अपने एग्ज़ाम में मतलब आपको उतना ही मिलेगा जितना इसमें सिलेबस में गिवन है। तो आज हम सिलेबस ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस ना एक नींव है। मतलब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस ही चेक करते हैं। ठीक है, तो आज हम सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं केवीएस के, जो केवीएस के द्वारा गिवन है। और क्योंकि इस बार चेंजेस आए हैं, केवीएस ने मतलब काफ़ी चेंज किया है सिलेबस में। जैसा कि पीआरटी की अगर मैं बात करूँ तो पीआरटी में पहले साइंस का जो सेक्शन रहता था तो इस बार उन्होंने साइंस को हटा दिया है और साइंस नहीं है इस बार पीआरटी में। ओके, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है, क्योंकि सबकी बैकग्राउंड तो भाई साइंस नहीं होती। तो जो साइंस बैकग्राउंड के होते थे ये उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता था, बट इस बार नहीं होगा क्योंकि साइंस हटा दिया है पीआरटी से। ओके डियर, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी पीजीटी का सिलेबस है, मतलब आपके आएंगे इसमें 180 क्वेश्चन आने हैं आपके, और आपको मिनट कितने मिलेंगे उसके लिए 180। ठीक है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट। और ये रिटन टेस्ट है, इसमें रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका एक डेमो होगा, फिर और इंटरव्यू। 15 नंबर का तो डेमो और इंटरव्यू होगा आपका, मतलब टोटल 30 नंबर का। और जो रिटन टेस्ट है वो है 180 मिनट्स का, 180 मार्क्स का। ठीक है, मतलब 70-30 का रेशियो होगा आपका। 30 में आएगा आपका डेमो और इंटरव्यू और 70 का रिटन टेस्ट। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी और हम डिस्कस कर लेते हैं पीजीटी का सिलेबस क्या क्या मतलब आपको पढ़ना है पीजीटी के लिए। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, मतलब आपको बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। 10-10 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आएगी आपके पेपर में। पहले ये क्वालिफाइंग होती थी दोनों, इंग्लिश और हिंदी। मतलब जो फर्स्ट इसमें गिवन है अभी पार्ट 1 में, तो ये क्वालिफाइंग होती थी अब तक। बट इस बार के भी इसने क्या किया है कि इसको भी इसके नंबर काउंट होंगे। ठीक है, तो आप इसमें अच्छे से मेहनत कीजिए, अपनी हिंदी और इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि ये लैंग्वेज में ना इस बार 60 नंबर की होगी, क्योंकि 10 और 10 तो यहाँ है, और मतलब 20-20 नंबर की सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आ जाएगी। ओके डियर, तो मतलब 10-10 नंबर की हिंदी इंग्लिश, और रीजनिंग कितने 5 नंबर की रीजनिंग हो जाएगी। आप यहाँ पे देखें, रीजनिंग है 5 नंबर की, करंट अफेयर्स एंड जीके, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर, और कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर। मतलब ये नॉर्मल आप कोई छोटी अरिहंत की बुक ले लीजिए कंप्यूटर के लिए, उससे कवर हो जाएगा। क्योंकि 5 नंबर में कंप्यूटर पूछेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपको मतलब कंप्यूटर में महारत हासिल करनी है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नॉर्मली आप कोई छोटी मतलब कोई बुक ले लीजिए, उससे आपका ये कंप्यूटर का सेक्शन कवर हो जाएगा। पार्ट थर्ड में है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये मतलब पेडागोजी से है, ये 40 मार्क्स की पेडागोजी है पीजीटी में। पीजीटी और टीजीटी में दोनों में 40-40 नंबर की पेडागोजी आएगी आपकी। पीआरटी में इस बार इन्होंने पेडागोजी 60 नंबर की कर दी है। जो सन 2016 में पेपर हुआ था ना, उस बार पीआरटी में पेडागोजी 50 नंबर की थी,
और इन्होंने सन 2018 में जो पेपर लिया उसमें इन्होंने पेडागोजी को सिर्फ 20 नंबर पर रख दिया था, और इस बार पीआरटी में 60 नंबर की पेडागोजी है। तो ये जो शुरू के 80 नंबर है ना, ये तीनों में सेम है। अगर आप पीआरटी की तैयारी करते हो या टीजीटी की, पीजीटी, तीनों में सेम है ये पेडागोजी का सेक्शन। ओके। पार्ट थर्ड में आपको पढ़ना है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये 40 नंबर का है। ये 40 नंबर मतलब पीजीटी और टीजीटी तीनों में सेम है। पीआरटी में ये 60 नंबर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। शुरुआत के 80 नंबर तीनों में सेम है। अगर आप तीनों की तैयारी करते हो तो मतलब अगर आप एक की तैयारी करो तो समझ लो आपकी तीनों की तैयारी हो रही है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की, तीनों की। ये शुरुआत के 80 नंबर तीनों में ही सेम हैं। और पार्ट 4 में है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। ये 100 नंबर का आपका सिलेबस आएगा। मतलब अगर आपने मास्टर्स इंग्लिश से की है तो इंग्लिश आएगी 100 नंबर में, हिंदी से की है अपने मास्टर्स तो मतलब हिंदी आएगी। हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब ऊपर के जो क्वेश्चन जो सेक्शन है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सभी के लिए सेम है, तीनों के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए सेम है। और ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये अपना मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से आएंगे। The professional competency test is of 60 marks. डेमो मतलब टीचिंग डेमो होगा आपका, एक इंटरव्यू होगा, वो 60 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स के इसके आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। 70-30 का ही रेशियो होगा, ये यहाँ पे गिवन है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी डेमो। 15 डेमो, 15 इंटरव्यू विल बी 730 का। ये आपका यहाँ पे रेशियो रहने वाला है, यहाँ पे गिवन है, देखें आप। ओके, ये सिलेबस डिटेल में देख लें थोड़ा। प्रोफिशेंसी इन लैंग्वेज, बहुत हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश मतलब जनरल हिंदी पूछी जाएगी, ऐसा नहीं कि मतलब 8th या 10th लेवल तक की आप कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए हिंदी के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। पठन कौशल मतलब हिंदी में पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रवृत्ति, मतलब नॉर्मल हिंदी इंग्लिश आएंगी। ऐसा नहीं कि आपको महारत हासिल करनी है हिंदी या इंग्लिश में, नॉर्मल बेसिक सी इंग्लिश और हिंदी आएगी यहाँ पे। और पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की कोई छोटी अरिहंत की बुक ले लीजिए या कोई भी मतलब किस सिलेबस की बुक ले लीजिए कंप्यूटर की 8th या 10th लेवल तक की, उससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि 5 नंबर में कंप्यूटर आना है, 5 नंबर की रीजनिंग है। तो उसी के हिसाब से आप कोई बुक आपके एनसीईआरटी की बुक उठाइए और पढ़ लीजिए। ये जो पार्ट 1 और पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ये तीनों ना है ना आपके, ये तीनों में ही सेम है। मतलब पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों में ये सेम है 80 नंबर, ठीक है डियर। क्योंकि हिंदी इंग्लिश सेम है उसमें भी। अगर आप मतलब पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में आपकी टीजीटी, पीजीटी तीनों की तैयारी होती रहेगी। ओके, तो आप सब पहले तो मतलब इन्हीं की तैयारी करेंगे हम, तीनों सेक्शन को, इनको पार्ट 1, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, तीनों को इनको कंप्लीट करेंगे एंड देन हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे जाएंगे। मतलब 1 बाय 1 हम सब इन सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो पेडागोजी है ना, ये मतलब टीजीटी और पीजीटी में तो 40 नंबर की है, और बस पीआरटी में इतना डिफरेंस है कि पीआरटी में होगी ये, पीआरटी में है 60 नंबर की। पिछली बार 2018 में ये 50 नंबर की थी, नहीं 2018 में तो ये 20 नंबर पे थी पीआरटी में। और पीजीटी 16 में जो पेपर हुआ था केवीएस का पीआरटी का, उसमें ये 20 नंबर की थी। ओके, बस इतना बेसिक सा डिफरेंस यही है कि आपको मतलब पेडागोजीज में 40 नंबर की है टीजीटी पीजीटी में, और पीआरटी में है 60 नंबर की, ठीक है। मतलब ये पार्ट 1, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड तीनों आपको पीआरटी में भी सेम पढ़ने हैं, टीजीटी में और पीजीटी में। लेवल थोड़ा हाई हो सकता है जैसे टीजीटी पीजीटी का पीआरटी से, वैसे टॉपिक्स आपको यही पढ़ने हैं, ठीक है। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, मतलब अगर आप करंट अफेयर की बात करूँ तो आप सिर्फ 6 महीने पहले ही करंट अफेयर पढ़िएगा,
ओके, उससे आपका काम चल जाएगा। और कंप्यूटर के लिए कोई बेसिक सी बुक ले लीजिए अरिहंत वगैरह के, तो उससे आपका ये 5 नंबर कवर हो जाएंगे। और अगर हम पेडागोजी की बात करें तो आपने बीएड में जो बीटीसी जो भी आपने किया होगा उसमें जो बुक्स आती है ना जो आपने पढ़ी है, एक तो उनको रिवाइज़ कीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसा कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन इससे आएंगे। और अंडरस्टैंडिंग द लर्नर मतलब ग्रोइंग अप एज ए लर्नर बीएड में एक सब्जेक्ट है आपका, आपने मतलब उसको 1 साल में पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आप अपनी बीएड या बीटीसी की जो भी बुक्स हैं आप उनको पढ़िए। और केवीएस की कोई बच्चा अगर मतलब केवीएस से आपको उनकी बुक मिल जाए तो आप उनको अच्छे से उनको लेकर पढ़िए अच्छे से, वो काफ़ी हेल्प करेंगी आपको। एनसीईआरटी की बुक्स इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए। ओके, ये पीजीटी का सिलेबस आप डिटेल में देख लें। पेडागोजी का जो 40 नंबर की रहती है, और हाँ 100 नंबर का इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। ओके, ये तो आपका सब्जेक्ट है, आपको शायद खुद से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीजीटी की अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पीजीटी लेवल की जितनी भी बुक्स हैं आपके एनसीईआरटी की, आप उन सबको पढ़ लीजिए, ये आपको वहाँ से कवर हो जाएंगी। ओके, और जो ये ऊपर का 80 नंबर है ये तीनों में ही कॉमन है, इनको हम 1 बाय 1 अच्छे से कवर करेंगे इसी चैनल पर। ओके, ये सिलेबस है टीजीटी के लिए, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ये सिलेबस है। मतलब सेम है, ये जो शुरू के 80 नंबर है ना, ये तो तीनों में ही सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब पार्ट 1 में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, और पार्ट 2 में है जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, मतलब ये पार्ट 3 में है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये तीनों जो सेक्शन है ना, ये पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों में सेम है, बस लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। जैसे पीआरटी में थोड़ा लो लेवल, टीजीटी में उससे थोड़ा हाई, फिर पीजीटी में उससे हाई। ठीक है, लेवल का फ़र्क रहेगा, वैसे टॉपिक आपको यही पढ़ना है। और पेडागोजी इस टीजीटी में भी 40 नंबर की रहने वाली है। पेडागोजी के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, और ये मतलब डिटेल में है द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स। ठीक है, ये आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो जो आपको टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं। इन टॉपिक्स को अब हम 1 बाय 1 कवर करेंगे आने वाले, मतलब कुछ, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग 3 से 6 महीने तक आप अपना एग्ज़ाम लेके चलिए कि केवीएस आपका 6 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। मतलब जो कॉमन है पहले तीनों ये 80 नंबर पहले हम इनको कवर करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे जाएंगे। ये आप यहाँ पे डिटेल में देख लें कि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो 100 नंबर हैं, ये तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये पीआरटी के लिए सिलेबस होता है। पीआरटी के लिए भी तीनों वही सेम है कि ये तीनों सेक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों सेम है, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें पेडागोजी जो आएगी ना वो 60 नंबर की आएगी। यहाँ पे आप देखें पेडागोजी 60 नंबर की है। और ये मतलब क्या क्या टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं वो यहाँ पे आप डिटेल में देख लें। जैसा कि द रोल ऑफ टीचर, ये प्राइमरी टीजीटी पीजीटी में तीनों में है। द रोल ऑफ लर्नर, टीचिंग स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, मतलब कहीं ना कहीं ये टॉपिक वही हैं जो आपने बीएड में पढ़े हैं। तो आप अपनी बीएड की बुक्स पढ़िए, और जो केवीएस की अगर बुक्स आपको मिल जाए तो आप वहाँ से वे बुक लेकर पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोचिंग ही लेनी पड़ेगी, मतलब कोचिंग लीजिए या कुछ कोई पेड कोर्स आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सेल्फ स्टडी होती है ना वो बेस्ट होती है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, हिंदी इंग्लिश मतलब 60 नंबर की है, तो आप सबसे पहले तो इसी को कवर कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पर आप अपनी अच्छी पकड़ बना लीजिए। और पेडागोजी इस तरीके से आपके 120 क्वेश्चन मतलब 120 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि 60 नंबर की तो लैंग्वेज है और 60 नंबर की पेडागोजी है पीआरटी में। तो अच्छे से आप सबसे पहले इन्हीं को कवर कीजिए, और हम भी कवर कराएंगे 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और पीआरटी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 80 नंबर का। जैसा कि हमने देखा था कि टीजीटी और पीजीटी में 100 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, लेकिन पीआरटी में 60 नंबर की पेडागोजी हो गई, तो 20 नंबर यहाँ से कट के पेडागोजी में मतलब पेडागोजी में ऐड हो गए। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जस्ट यहाँ 80 मार्क्स का है।
ओके, तो 7:30 का रेशियो रहने वाला है यहाँ पे, 7:30 का रेशियो रहेगा इंटरव्यू एंड डेमो 30 में और रिटन टेस्ट 70। तो इनके जॉइंट जो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इनको मिलाकर बनेगी, ठीक है। नोट द इंटरव्यू इज़ ऑफ 60 मार्क्स इंक्लूडिंग डेमो, टीचिंग एंड इंटरव्यू। द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट, प्रोफेशनल कम्पिटेंसी एंड इंटरव्यू विल बी इन द रेशियो ऑफ 7:30 का रेशियो रहने वाला है। ओके, मतलब आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए दोनों लैंग्वेज में, और कंप्यूटर का नॉलेज हो तो अच्छी बात है, मतलब एज हो ही हो कंप्यूटर का नॉलेज आपको, ये ज़रूरी नहीं है। और CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि मतलब नॉर्मली पहले तो जो सन 2018 में एग्ज़ाम हुआ था KVS का, वो तो ऑफलाइन था, लेकिन इन्होंने इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम रख दिया है। कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पहले काफ़ी दूर दूर पड़े थे, और इस बार आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास सेंटर एग्ज़ाम सेंटर लगता हो तो आप वही एग्ज़ाम सेंटर फिल कीजिएगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो। और जो ईमेल आईडी दें और फ़ोन नंबर दें वो वैलिड दें, क्योंकि उसी पर आपका रिज़ल्ट आएगा। जो पेपर आप ऑनलाइन दोगे वो फिर उसी पे आएगा, क्योंकि सीटेट का भी लास्ट टाइम हमने सीटेट दिया था ना, तो उसी ईमेल आईडी पर उन्होंने हमारा पेपर और सब रिज़ल्ट वगैरह उसी पर आता है, ठीक है। तो बस हमें मतलब सिलेबस डिस्कस करना था TRT PGT और TGT PGT PRT तीनों का। 80 नंबर तो सेम है, और बस सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हम डिटेल में मतलब कवर कर देंगे आने वाले टाइम में। और एक ये गुड न्यूज़ ही कह सकते हैं आप कि सीटेट जो अपियरिंग है इस साल उनको भी एलिजिबल हो सकता है कर दिया जाए, क्योंकि 18 से 20 दिसंबर तक का टाइम है। अब देखें, हो सकता है कि डिटेल नोटिफिकेशन KVS दोबारा आउट करें। BTC और NIOS को तो वैलिड कर दिया गया है इसमें KVS में। सीटेट अपियरिंग वाले भी हो सकता है कि इसमें एलिजिबल हो जाएं, तो अपनी तैयारी भी रखें अच्छे से। इस साल KVS का एग्ज़ाम दें, क्योंकि 8 से 10 दिन ही है सीटेट के पेपर में, तो अगर वो उनका क्वालिफाई हो जाता है तो सीटेट इसका KVS का पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे। ओके डियर, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है इसी चैनल पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि हम इसकी KVS की तैयारी अच्छे से करेंगे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये क्रैश कोर्स कह सकते हैं आप KVS का। PRT TGT PG तीनों के लिए जो मतलब कॉमन है 80 नंबर, सबसे पहले तो हम उनको ही कवर करेंगे। हिंदी इंग्लिश मतलब जो भी रीजनिंग उनको कवर करेंगे 80 नंबर को, उसके बाद हम पेडागोजी के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ओके डियर, अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।